हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ डाइटिशियन गुरकीरत एंड वेलकम टू डाइट एंड ब्यूटी वंडर्स। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। अब पिछली वीडियो में हमने बात की थी वेट लॉस पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने बीएमआर के बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम दूसरे फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसका नाम है TEF, जिसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का नाम दे देते हैं, या इसको DIT यानी कि डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये TEF है क्या? हम जितना भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और उसके बाद फ्यूचर के लिए जो एक्स्ट्रा है वो रिजर्व्स फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों में बॉडी की जितनी भी एनर्जी लगती है उसको हम TEF का नाम दे देते हैं, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब ये TEF का टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% हिस्सा है। मतलब जितनी भी एनर्जी पूरे दिन में आप खर्च कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, उसमें सिर्फ 10% ही TEF कंट्रीब्यूट करता है। बट सिंस वेट लॉस में एवरी कैलोरी काउंट्स, तो ये 10% भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी का TEF कितना है? अगर आप एवरेज बात करें तो जितनी भी कैलोरीज आप पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हैं उसका अगर आप 10% निकाल लेंगे एवरेज, तो वो TEF आ जाएगा आपकी बॉडी का। एग्जाम्पल, किसी ने एक दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम की तो वो 200 किलो कैलोरीज यानी कि 10% ऑफ 2000 किलो कैलोरीज वो उसका TEF है। 200 किलो कैलोरी वो एनर्जी बॉडी है जो वो एनर्जी इन सब चीज़ों में यूज़ करी है बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के TEF के बारे में। अब आपने सुना ही होगा कि प्रोटीन्स खाओ, वेट लॉस अच्छे से करेंगे। प्रोटीन्स क्यों खाओ भाई? अब प्रोटीन्स का TEF सबसे ज़्यादा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से। मतलब वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेंगे, आपको सटाइटी प्रोवाइड करेंगे, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, उनको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। अब प्रोटीन्स का जो TEF है वो 20 to 30% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का सिर्फ 5 से 10% और फैट्स का तो 0 to 3%। मतलब उनको डाइजेस्ट करने में बॉडी की सबसे कम एनर्जी लगती है। इसीलिए ज़्यादा फैटी फूड अगर आप खाएंगे तो बॉडी की एनर्जी तो यूज़ हो नहीं रही, बट किलो कैलोरीज बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किलो कैलोरीज ही फैट्स प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं कि ये TEF का वेट लॉस से क्या रिलेशन है। जितना ज़्यादा TEF होगा किसी भी खाने का, उतनी ज़्यादा उसको पचाने में एनर्जी लगेगी बॉडी की और हमारा वेट लॉस ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट TEF। TEF कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करता है? इसमें सबसे पहला आता है एज। जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी की मशीनरी कमज़ोर होती है, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो अपनी पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाती खाने को पचाने में, इसीलिए उसका TEF कम होता जाता है। तो बढ़ती उम्र में ये भी एक कारण हो सकता है आपके वेट लॉस ना होने का। अब हम अगले फैक्टर की बात करेंगे जो है फिजिकल एक्टिविटी। Physical activity has numerous benefits, but in relation to TEF, studies have shown कि आपके जो भी एज हो, बॉडी कॉम्पोजिशन हो, फिजिकल एक्टिविटी आपके TEF को बढ़ाने में हेल्प करेगी। Researchers have concluded कि अगर आप 20 मिनट की, सिर्फ 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके TEF पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। अब ये एरोबिक एक्सरसाइज है क्या? ये वो एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देती हैं और जिनको करने में ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप वॉक करते हैं, बाइसाइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और ये आपके TEF को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकती है। 20 मिनट, याद रखिए, मिनिमम 20 मिनट। तीसरा फैक्टर यहाँ पे आता है मील कॉम्पोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन से TEF 17% तक बढ़ सकता है।
क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एटीपी लगेंगे बॉडी की, और वो ज़्यादा देर तक आपके स्टमक में रहेंगे तो आपको वो सटाइटी प्रोवाइड करेंगे, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो ये रिलेशन देख रहे हैं आप प्रोटीन्स और आपकी एपेटाइट का। अब बोलते तो सारे थे कि प्रोटीन्स खाओ वेट लॉस के लिए, बट रीज़न किसी ने नहीं बताया ताकि आप कन्विंस हो सकें और इस फैक्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स की। फैट्स में जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं यानी कि MCTs, इनका जो थर्मिक इफेक्ट है वो लॉन्ग चेन या जो नॉर्मल हम फैट्स कंज्यूम करते हैं उनसे 34% ज़्यादा होता है, अ बिग अमाउंट। इसीलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं डाइटिशियंस these days recommend कि कोकोनट या फिर कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए if you are aiming for weight loss। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्ब्स कल्प्रिट हैं भाई वेट लॉस का। तो अगर आप वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स या फिर फ्रूट्स या सीरियल्स, ग्रेन्स, कोई भी कार्ब्स सोर्सेज अनप्रोसेस्ड या अनरिफाइंड फॉर्म में खाते हैं तो उसका TEF रिफाइंड वालों से या प्रोसेस्ड वालों से हमेशा ज़्यादा रहेगा। सो अ रीज़न वाई ब्रांड वाला आटा या छान बूरे वाला आटा इज रिकमेंडेड टू कंज्यूम इफ यू आर एमिंग फॉर वेट लॉस स्पेशली। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की जो TEF पर एक नकारात्मक इफेक्ट आता है, दैट इज मील टाइमिंग। अगर आप अपना मील फिक्स टाइम पे नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेकफास्ट कभी 9 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे कर रहे हैं, वीकेंड्स वाले दिन आप लेट उठ रहे हैं तो आप 1 या 2 बजे दोपहर के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपका TEF है जो बॉडी का वो भी इरेगुलर हो जाता है और वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आधा घंटा आगे पीछे चलेगा बट यू हैव टू कीप योर मील टाइमिंग्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड। अब फिफ्थ फैक्टर हमारे पास आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका एंड रिजल्ट डाइजेशन, मेटाबॉलाइजेशन के बाद होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जाकर अब्सॉर्ब होता है और असिमिलेट होता है इंसुलिन, एक हार्मोन लाइक फैक्टर है, इंसुलिन की हेल्प से। अब डायबिटीज या PCOD या फिर ऐसी और बीमारियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनमें होती है तो इंसुलिन जो है वो बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती और वो ग्लूकोज पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता हमारे सेल्स में, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्सेस में बचता है वो जाके स्टोर नहीं हो पाता इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इन सब चीज़ों की एनर्जी तो लगती है ना बॉडी की। अब ये सारी प्रोसेसेस ही जब डिसरप्ट हो गई, अच्छे से नहीं हो रही बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो एनर्जी कम लगेगी और TEF ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में भी थर्मिक इफेक्ट कम हो जाता है। PCOD में ये एक रीजन भी है कि वेट लॉस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक लास्ट फैक्टर हमारे पास आता है अल्कोहल। अब अल्कोहल का जो थर्मिक इफेक्ट है वो 10 to 30% रहता है, जो डेफिनेटली कार्ब्स और फैट से तो ज़्यादा है। बट इसका नेगेटिव रोल क्यों है थर्मिक इफेक्ट के लिए? बिकॉज जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी थिंक्स कि वो एक टॉक्सिन है, तो वो जल्दी से जल्दी अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने लग जाती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देती है, फैट्स को बर्न नहीं करती, कार्ब्स को छोड़ देती है, तो बाकी सब स्पेयर हो गया। अब इस वजह से वेट लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। ओवर एंड अबव जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो आपने देखा होगा कि ड्रिंक्स के साथ पीनट्स, फ्राइड पीनट्स या फिर फ्राइड स्नैक्स ज़्यादातर कंज्यूम किए जाते हैं बिकॉज उनकी क्रेविंग होती है ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स, तो वहाँ से भी कैलोरीज एक्सेस में चलेगी। एंड तीसरी बात क्या है कि अल्कोहल की कंजम्पशन आपकी नर्वस सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, तो कई बार लोगों को पता नहीं लग पाता व्हेन दे आर फुल और इसके चक्कर में वो ओवर ईट कर जाते हैं। सो इन ऑल अल्कोहल का वेट लॉस पे एक नेगेटिव रोल आ जाता है। अब हमने सारी ये कथा तो पढ़ ली TEF की, पर इसके टिप्स क्या हैं? TEF को इंक्रीज करने के टिप्स की बात करते हैं। तो
पहला आता है इंक्लूड मोर ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट। कोशिश कीजिए आप हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एग्जाम्पल एग्स ले सकते हैं, पीज ले सकते हैं, मटर, बीन्स बहुत अच्छा सोर्स हैं, फलियाँ जिन्हों आप कह दें है ना, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। एंड सोयाबीन है, तो इन सब प्रोटीनेशियस चीज़ों को आप इंक्लूड कीजिए अपने मील्स में। अब हम एजिंग को तो रोक नहीं सकते, बट अपनी फिजिकल एक्टिविटी को तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना। एक्टिविटी के बिना भाई कोई चारा नहीं है। अकेली डाइट तो करोगे, बट देन अगेन इट विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो यू हैव टू इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एनी एक्सरसाइज। अब थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू इंक्लूड अनरिफाइंड एंड अनप्रोसेस्ड carbohydrates in your diet, complex carbohydrates in your diet. For example, अगर आप बाजार से आटा लेते हैं तो ब्रांड वाला, तो वो लेने की कोशिश कीजिए। पील के साथ फ्रूट्स खाइए, और लेग्यूम्स भी हैं और राइस भी है जो आप अनपॉलिश्ड लीजिए। तो दे विल ऑल हेल्प यू इंक्रीज योर थर्मिक इफेक्ट और वेट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। Then next is try to include some form of medium chain triglycerides in your diet. For example, coconut oil या फिर coconut या फिर pure MCT oil, but under the guidance. अब MCT oil तो आप you have to consume under the guidance. Coconut and coconut oil you can consume by yourself. तो अब MCTs हैं जो लॉन्ग चेन मतलब नॉर्मल फैट से 3 गुना ज़्यादा बॉडी की एनर्जी यूज़ करते हैं डाइजेस्ट करने में, तो दे विल हेल्प यू अ लॉट। अब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स के केस में हम कह सकते हैं ईट फैट एंड बर्न फैट। सिंपल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आप कोकोनट ऑयल या MCT ऑयल कंज्यूम करते हैं तो यू नीड टू कीप योर लिपिड लेवल्स इंक्लूडिंग द ट्राइग्लिसराइड्स एट अ चेक, स्पेशली अगर आपका कोई लिवर डिजीज है या फिर डायबिटिक है आप, या फिर आपकी डिस्टर्बेंस चल रही है लिपिड प्रोफाइल में। अगर नहीं भी चल रही देन ऑल्सो यू नीड टू कीप दिस लिपिड प्रोफाइल एट चेक, बिकॉज कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो रिच इन सैचुरेटेड फैट्स जो हमारी बॉडी में जमा भी हो जाते हैं, वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब एक लास्ट टिप है मेरी TEF को बढ़ाने के लिए, वो है च्यू योर फूड मोर टू इम्प्रूव योर TEF। तब तक च्यू कीजिए जब तक खाने में, आपके जो मुंह में खाना है उसमें कोई लम्प्स ना रह जाए, वो पेस्टी सा टेक्सचर आ जाए और वो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करने लग जाए, तब तक च्यू कीजिए। आई वुड नॉट रिकमेंड द नंबर ऑफ टाइम्स टू च्यू। आपको पता लग जाएगा कि लम्प्स नहीं रहे। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आप 300 किलो कैलोरीज का एक मील कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा च्यू करने से 10 किलो कैलोरी एडिशनल आपकी बॉडी यूज़ कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मिक इफेक्ट। अब एक बार में अगर 10 किलो कैलोरी, तो महीने का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 2000 किलो कैलोरीज एवरेज, दैट इज़ अ बिग अमाउंट। अब ये मत सोचिए 10 किलो कैलोरी तो सिर्फ 10 किलो कैलोरी है, इट इज़ नथिंग, बट वेट लॉस में एवरी कैलोरी मैटर्स। चाहे आप उसको अंदर लेके जा रहे हैं या फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, एवरी कैलोरी काउंट्स। एंड देन च्यूइंग का एक एडेड बेनिफिट तो है ही, ज़्यादा च्यू करने से आपकी स्टमक और गट में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जो आपकी डाइजेशन को डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाला है। तो बात कितनी छोटी सी है पर फायदा बहुत बड़ा। तो ये था वेट लॉस सीरीज में पार्ट 2, जिसमें हमने बात की थी TEF के बारे में, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड ट्यून्ड रहिए फॉर अपकमिंग पार्ट्स ऑफ माय वेट लॉस सीरीज। Till then, stay fit, stay healthy, and goodbye.